दीपक जी, बड़ा आरोप विपक्षी पार्टियों पर यहाँ ये लग रहा है क्योंकि आप ही लोगों से एफिलिएशन है, आप ही लोगों का वोट बैंक है, इसीलिए इतने बड़े और महंगे वकील अफोर्ड किए जा रहे हैं तमाम संस्थाओं को आगे करके। जब भी माफिया और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई होती है, उनको बचाने के लिए आप कोर्ट पहुंच जाते हैं। देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ से कोई कोर्ट नहीं गया। प्रशांत भूषण जी आप पार्टी के थे, कपिल सिब्बल जी जो हैं वो कांग्रेस के हैं। मैं अभी आपको अपना पक्ष बताते हूँ। देखिए, हमारा पक्ष केवल ये है, हम ना हिंदू की बात करते हैं ना मुसलमान की बात करते हैं। हमारा मानना है आप संविधान और कानून के रूप से चलेंगे। नहीं, लेकिन आज आपने ये कहा है कि संविधान पर बुलडोजर चला है, ये सरकारी अवैध है, ये बुलडोजर की कार्रवाई ही अवैध है। ये किस बिना पर आपने कहा? इसीलिए आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि मेरा समय मुझे बोलने होती है तो फिर कोर्ट पहुंच जाते हैं। आप भी अगर मुझे बोलने नहीं देंगी तो कैसे बात? नहीं, आप बोलिए, लेकिन मैं चाह रही हूं कि बीच में मुझे टोके ना, मुझे आप 1 मिनट दें बस खाली। ठीक है। देखिए, मैं बताऊं, मैं भी वही कह रहा हूं कि ये जो लड़ाई है ये संविधान और कानून की है। देखिए, कानून देश का क्या कहता है? देश का कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ वारंट होगा, उसको आप गिरफ्तार करेंगे। अगर वो फरार है तो उसकी कुर्की करेंगे आप, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। मान लीजिए आप दोषी हैं या मैं दोषी हूं, मकान मेरे पिताजी के नाम है, इन्होंने मकान तोड़ दिया, अब आप देखिए उसकी भरपाई कौन करेगा? एक जब कानून है, आपके पास जो भी अपराधी है, जो आपको दिख रहे हैं, आपने वीडियो बनाई है, आप उनको गिरफ्तार करें अगले दिन वारंट ले जाके। और अगर वो फरार है, उनके लिए कुर्की का ऑर्डर ले, उनकी कुर्की कर दें। जिसने सरकारी उसमें बनाया जमीन में कोई चीज, उस पर आप वो तोड़े। 8 साल से इनकी गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में पुलिस किसके अंडर में है? पुलिस बीजेपी के अंडर में है। एक बात मैं आपको और बताऊं, ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे इसलिए खड़ा होता है ट्रैफिक सही तरीके से चले, एक्सीडेंट होने के बाद नहीं आता। पहले दिल्ली में दंगा हुआ सीलमपुर के अंदर, 53 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है उसका? देश का गृह मंत्री। इस्तीफा देना चाहिए उसको। मैं तो करूंगा दिल्ली के अंदर जो विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस और आप पार्टी, उन्होंने उसका इस्तीफा नहीं मांगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ठीक है। अभी जहांगीरपुरी में देखिए दंगा हुआ, ये दंगा कैसे हुआ? इसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप दंगे की बात कर रहे हैं। एमसीडी में 15 साल से कौन है? बीजेपी। वो अतिक्रमण के पैसे इकट्ठे करते हैं, ये लोगों की रेडी पटरी लगा के वहां पे पैसा ले रहे हैं, ये काम है। करोड़पति हो गए सब, पता कर लो। आपने उसी बात को दोहराया जिसको थोड़ी देर पहले राकेश त्रिपाठी कह रहे थे कि कार्रवाई जो होती है, जब सख्ती होती है तो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती है। नैरेटिव नहीं खड़ा करे, संविधान और कानून से चले। गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है, गरीबों की दुकान तोड़ी जा रही है। मैं कह रहा हूं मेरा घर तोड़ने, जवाब अब राकेश त्रिपाठी मैं कह रहा हूं मेरा घर अगर अवैध है आप तोड़ने, संविधान और कानून से तोड़े। आप बिना संविधान और कानून के ना तोड़े। प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। मान लीजिए पिता के नाम मकान है, बेटे ने कोई अपराध किया है, उस पर बड़ा आरोप लगा है, तो पहले नोटिस दिया जाता है या सीधा जाके घर तोड़ दिया जाता है, कुर्की की जाती है या गिरफ्तारी होती है। तभी तो टूट रहे हैं। और क्या दीपक विज्जू को अभी भी ये जानकारी हुई है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो दंगा ना होने दे। क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर राज्य सरकार नहीं बोला, समाजवादी पार्टी दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार है, पुलिस उसके अंडर में है, होम मिनिस्टर के अंडर में है, सरकार की जिम्मेदारी दीपक विज्जू बात पूरी होने दीजिए। सुनिए भाई, गलत आंकड़े ना देना। ठीक है, आप दोबारा आपके पास आएंगे, आप बोल रहे थे तो मैं चुप सुन रहा था ना। नहीं, मैं कह रहा हूं आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं, ये बता लीजिए। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। आपको ज्ञान है नहीं तो थोड़ा ज्ञान नहीं, ज्ञान आपसे बहुत ज्यादा है मुझे। आप अपने पीछे किताबें रखते हैं, दे रहा हूं, बिल्कुल आप बिना ज्ञान के काम कर रहे हैं, आप बिना संविधान बिना कानून के काम कर रहे हैं। ज्ञान मुझे ना सिखाएं आप मुझे ज्ञान ना सिखाएं। आपको बिल्कुल बता रहा हूं, आपको अभी संविधान बता देता हूं, आपको अभी संविधान में बता रहा हूं, आपको विधान में बताता हूं, आपको बता दे रहा हूं संविधान और विधान क्या होता है। इन किताबों को चला देंगे, आप धैर्य रखो, चला दोगे, क्योंकि आपके लिए किताबें। दीपक विज्जू, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है दीपक विज्जू। राकेश त्रिपाठी को बात पूरी करने दीजिए, आप काउंटर करने का मौका मिलेगा। दोबारा काउंटर करने का मौका मिलेगा। आप मेरे मास्टर थोड़ी लगे हो। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा करा करके, अरे दिल्ली से मत भटको, बुलडोजर से मत भटको, जो बात हो रही है वो हर उत्तर प्रदेश के जिले में आप क्या करेंगे का काम किया था, आज भूल गया। देखिए सच्चाई समझ लीजिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर का मॉडल बनाया, आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा है, कोई दंगा नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं, जवाब सुन लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट काउंटर करना है तो दोबारा मौका मिलेगा आपको। एक बार बात पूरी सुन लीजिए। राकेश त्रिपाठी, नहीं दीपक जी पहले ये जान लीजिए, ये बुलडोजर इलीगल नहीं चल रहा है, इलीगल बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर धर्म देखकर नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर वैधानिक और अवैधानिक देख करके चल रहा है। बुलडोजर विधि की परिधि के दायरे में चल रहा है। अगर बुलडोजर गलत चल रहा हो तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जिनके बुलडोजर से डिमोलिशन कार्रवाई हुई है वो चैलेंज करें बुलडोजर की कार्रवाई को। बुलडोजर की कार्रवाई चैलेंज होगी, कोर्ट आदेश कर देगी, आपका वापस हर्जा खर्चा मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। सच्चाई ये है कि बुलडोजर जो चला है, अब सुनते नहीं, आप मोबाइल फोन पर व्यस्त हो जाएंगे। सच्चाई यही है कि बुलडोजर विधिक परिधि के दायरे में चला है और आज बुलडोजर चलने के कारण ही ये दहशत बनी है, ये डर बना है अपराधियों के मन में, और ये डर बना है आप जैसे नेताओं के मन में भी कि अब इनका समर्थन मत करिए। इनका समर्थन करने से कठोर कानूनी दायरे में आप भी आएंगे।
जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। आप अपराधियों तो के पता चल रहा है, पोष होकर के वो उनका जो बचाव आपके करने खिलाफ का काम बोलेगा, करेंगे और उसको आपने बंद करना है, ठीक वो तो चलेगा है, यार। दीपक विद जी शांत हो जाइए। मेहताब उस्मानी हमारे साथ वो हैं, क्या कह मुस्लिम रहे हैं? एक्टिविस्ट जुड़े वो कह हुए रहे हैं। हैं, अब आप आप शांत हो समर्थन जाइए, करोगे, आपके पास मैं आपके आऊंगी, एक एक ऊपर करके भी पहले चलेगा सभी बुलडोजर। पैनलिस्ट अपनी वो बात ये रख बोल लें। रहे हैं। आपके पास आएंगे, आप फोन पर बात पूरी कर लीजिए, तब तक मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब जी बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई अब कई राज्यों में देखी जा रही, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, सबको ऐसा लग रहा है कि दंगाइयों, माफियाओं और जो क्रिमिनल्स हैं या जिन्होंने अवैध संपत्ति एक्वायर की हुई है, संपत्ति का नुकसान एक ऐसा नुकसान होता है कि क्रिमिनल जो कि भागता है, जिस पर बड़ा आरोप लगा है, वो इन्वेस्टिगेशन फेस नहीं करना चाहता, संपत्ति के नुकसान के डर से वो खुद सरेंडर कर देता है, सामने आ जाता है। आज जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो उसको धर्म के चश्मे से क्यों देखा जाता है, उसको धार्मिक एंगल क्यों दिया जाता है, उसमें राजनीति क्यों होती है? आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैडम एक बात मुझे बताइए, अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके घर वालों ने कौन सा क्राइम किया है कि आप उनको बेघर कर दोगे, उनका घर तोड़ दोगे आप? ये तो सरकार की दबंगाई है। जो ये जितने राज्यों में आप बुलडोजर चला रहे हैं ना, तो उन राज्यों में आप ये प्रूफ करके दिखाना चाह रही है सरकार कि हम दबंग हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे आप अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाने का क्या मतलब है? उसके परिवार ने कौन सा अपराध किया है, उसके परिवार को आप रोड पे लाके खड़ा कर दोगे, तो ये कौन सी ये समझदारी का काम है सरकार का? आप उस अपराधी नहीं के नहीं खिलाफ मेहताब साहब, यहाँ घर परिवार की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत संवेदनशील बात आप रख रहे हैं यहाँ पर, और सुनने वालों को भी लग रहा होगा, लेकिन ये जो बुलडोजर है ना, वो अवैध संपत्ति पर चल रहा है, जो काले पैसे से बनाया गया घर है, मकान है, दुकान है, बिल्डिंग है, गरीबों की जमीन, उनका खेत छीन करके उस पर अपने फार्म हाउसेस जिन लोगों ने बनाए हैं उनको एक्वायर किया जा रहा है, उनको वापस लिया जा रहा है, उन कब्जों को ढाया जा रहा है। वहां पर आप ये संवेदनाएं डालकर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? यदि किसी ने काली कमाई से अवैध मकान बनाया है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सरकार थी यूपी में भी, तब अवैध संपत्ति का पता नहीं चला, तब उनको ये नहीं लगा कि इनके घरों पे बुलडोजर। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि गरीब मजदूर, गरीब जो भी कोई दंगा करेगा उसके घर पे, अरे आप लोगों को बेघर करने की कोशिश, ये सरकार की दबंगई है। सरकार को करना चाहिए कि सारे कोर्टों पे ताला लगा दे, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और जितने भी सिविल कोर्ट सब पे ताला डाल दे, और अपने हिसाब से वकील भी यही रहे, गवाह भी यही रहे, और दंड देने वाले भी यही रहे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम जैसे 40वीं सदी में चले गए कि जब राजा महाराजा अपनी मर्जी से किसी का भी घर ढा देते थे, उनके मर्जी के खिलाफ कोई काम करता था, तो ये तो राजा महाराजाओं का युग हो गया। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि सरकार की दबंगई है, ये सरकार की दबंगई है, ना कोर्ट की जरूरत, ना संविधान की जरूरत, ना लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत, जिसकी सरकार वो अपनी मनमानी चलाएगी। सभी गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा हम ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हुई थी, चुनाव से पहले भी ये बड़ा मुद्दा बना, और आज भी माफियाओं, दंगाइयों या उनकी काली संपत्ति पर जब भी कार्रवाई होती है, वो अलग अलग राज्यों में किस तरह उसका इंपैक्ट और असर नजर आ रहा है। यूपी का बुलडोजर अब दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में भी चल रहा है, लेकिन उस पर सियासत कौन कर रहा है, उसमें धर्म कौन घुसा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे।